हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th के एमसीक्यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आज हम हमारे क्लास 12th में 20 एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से तुम्हें एक ऑप्शन को चॉइस करना है, अपनी ओएमआर शीट पर फिल करना होगा। तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, एमसीक्यूज टाइप के। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है रेखाओं दिया हुआ है, रेखा दी हुई है एक्स इक्वल टू क्या दिया है 0। हमारी पहली रेखा क्या है, एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 12 का प्रतिच्छेद बिंदु याद करना है। तो इन दोनों रेखाओं का हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु वो कहलाता है यानी कि जहां पर दोनों रेखा कट करती हैं। प्रतिच्छेद कौन सा कहलाता है, यानी कि दो रेखाएं होंगी इस टाइप की, तो जो हमारे कट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो पहला क्या दिया, एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर ये एक्स का मान होता है, ये वाई का मान। तो ये वाला 0 तो इसमें है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसमें 0 ये हो सकता है, इसमें 0 ये हो सकता है, और ये वाला भी नहीं हो सकता। तो एक मान तो हमें मिल जाएगा 0, यानी कि एक्स का मान क्या होगा 0। तो एक्स का मान इसमें रख देंगे 0। तो दूसरी रेखा में हम क्या रख देंगे, एक्स बराबर 0। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 12। अब 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब 3 का आ जाएगा इसके बटे में, तो 3 चौक कितना आ जाएगा 12। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और x का मान क्या है 0। तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा 0 का मान 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लिखा है यदि दिया समीकरण हमें 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है। तो कंडीशन क्या दी है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसमें क्या कंडीशन लगाते थे, यानी कि हमारी 3 कंडीशन होती हैं। पहली क्या होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2 होता है। ये कंडीशन आती है तो हमारा क्या लिखते हैं, प्रतिच्छेद होंगी। तो रेखा कैसी होती थी हमारी, प्रतिच्छेद होती थी, प्रतिच्छेद रेखा होती थी। और इसमें क्या आता था, हल कौन सा लिखते थे, अद्वितीय हल लिखते थे। हल कौन सा आएगा, अद्वितीय हल आता है। और दूसरी का कंडीशन थी हमारी a1/a2 इक्वल टू क्या था b1/b2, और क्या था c1/c2 होता था। तो इसमें क्या होते थे, ए वाली क्या लिखते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। इसमें क्या लिखते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। केवल ये भी आ सकता है, अनेक हल वाली होगी तो कौन सी ये कंडीशन लगेगा। हमारी कह दिया कोई हल नहीं है, तो कोई हल वाली कंडीशन क्या होती थी, यानी कि 2 तो बराबर होते थे हमारे, और तीसरी कंडीशन बराबर नहीं होती थी, ये वाली बराबर नहीं होगी। ये क्या होती थी हमारी, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये वाली, इन दोनों को संगत भी कहते थे। पहली वाली क्या होती थी, 2 संगत होती थी, और ये वाली क्या होती है हमारी, असंगत होती है। हमारी क्या देखिए कंडीशन, कोई हल नहीं, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, a1/a2 और b1/b2 लगाएंगे। तो a1 का मान कौन सा होगा, जो x के गुणांक होता है वो क्या होता है a1 का मान। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू क्या लगाएंगे b1/b2। तो a1 का मान क्या होगा, जो x के आगे होगा, यानी कि 2, और a2 का मान क्या होगा ये वाला, तो कितना आएगा हमारा 3, और b1 का मान क्या होगा, जो बाई के आगे होगा, मतलब a, और ये क्या होगा माइनस का 5। अब इसकी क्या करेंगे हम, क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3, सेम ऐसे आएगा। तो ए का मान कितना आएगा हमारा माइनस का 10/3। और हमसे पूछा क्या है, इसमें ए की वैल्यू ही पूछी है, क्या पूछा, ए का मान पूछा। तो ए का मान कितना होगा हमारा 10/3 होगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है ए ओ बी सी, एक क्या है आयत है। तो एक क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, जिसके 3 शीर्ष दिए हुए, ए का मान दिया हुआ 0,3, ओ दिया हुआ है 0,3, और बी दिया हुआ है 5,0। इसका हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा क्या होगा, एक आयत होगा। ये क्या है हमारा, एक आयत है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। इधर की साइड भी बराबर होंगे, इधर भी। तो एक का निर्देशांक दिया हुआ है, ए के 0,3, और ओ वाले के दिए हुए हैं, इसको ओ मान लेते हैं 0,3, और इसको बी 5,0, और क्या दिया हुआ है, सी लास्ट में दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, इस वाली लाइन को मिलाते हैं, ये वाली, ये क्या होगी हमारी
विकर्ण होगी, ए भी विकर्ण होता है। तो ए और बी के निर्देशांक पता है, तो ए और बी से हम क्या निकालते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। तो ए के निर्देशांक कितने हैं हमारे 0,3 है, और बी वाले कितने हैं हमारे 5,0 है। तो ये वाला x1 का मान होगा हमारा पहले वाला, और ये y1 का, और ये क्या होगा x2 का मान होगा, और ये y2 का। तो दूरी के फार्मूला होता है अंडरूट के अंदर क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 का मान कितना हमारा 5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5 माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे तो y2 का मान कितना हमारा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पर क्या आएगा अंडरूट आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, और 3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 25 और 9 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा अंडरूट के 34 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण दी हमें एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस के 5/4 बराबर क्या दिया 0, इसका एक मूल दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ, तो हमें क्या निकालना है के का मान निकालना है। तो हमें एक मूल दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा जो x का मान होता है वही होता है। इस क्वेश्चन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। तो x का मान कितना होगा हमारा 1/2, तो इस वाली समीकरण में हम रख देंगे। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1/2, जो एक मूल दिया हुआ रहता है उस समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। 1/2 का स्क्वायर आएगा प्लस के इंटू में 1/2 माइनस के कितना आएगा 5/4 बराबर क्या आएगा 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस का कितना आएगा के की 1 से बड़ा करेंगे तो k/2 माइनस के कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा बराबर क्या आएगा 0। इनका क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 4। तो 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 4 को भाग करेंगे 2 दूनी 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 की k से करेंगे तो 2k माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा। तो 4 की तरफ करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2k ये माइनस का 5 होगा तो ये घट जाएगा तो माइनस के 4 रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2k माइनस के 4 बराबर 0। तो 2k बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, और k बराबर कितना आ जाएगा 4/2, मतलब काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो k का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। k का मान कितना होगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। पहले ऑप्शन में कितना दिया है 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है हमारा साइन 75/sin15 का मान क्या होगा, यानी कि हमें साइन 75 और बटे साइन 15 का मान ज्ञात करना है। तो पहला दिया ऑप्शन 1 से कम होना चाहिए, या 1 होगा, या 1 से अधिक होगा, या क्या होगा 0 होगा। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिया हुआ क्या हमें साइन 75 और बटे में क्या आता है साइन 15 दिया हुआ है, तो यानी कि सेम बनाना पड़ेंगे दोनों को। यानी कि यहाँ पे कितना दिया है हमारा साइन 75 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है साइन 15 दिया हुआ है, तो दोनों को एक में ही चेंज कर लेंगे। साइन 15 दिया हुआ है तो नीचे वाले में साइन की जगह पर यहाँ पर कॉस होगा, मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा कॉस होगा, सही कर लेना ये आप। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कॉस होगा, तो इसको चेंज कर लेंगे, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर ले चाहे नीचे वाले को। तो इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस कितने घटाएंगे कि 75 आ जाए, 15 को हम घटा देंगे 90 में से, 90 में से कितने घटा देंगे 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाला सेम ऐसे लिख लेंगे 15। तो साइन 90 माइनस किस में चेंज जाता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन किस में चेंज जाएगा कॉस में चेंज जाएगा, तो कॉस 15 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा कॉस 15। तो कॉस 15 से कॉस 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर इसका, एक आंसर होगा हमारा। कितना आंसर होगा, एक आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, दोनों की आकृति क्या होती है सेम होनी चाहिए, इनकी भुजाएं दी हुई हैं 4 और 9 के अनुपात में दी हुई है, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी हमें भुजाएं दी हुई हुई समरूप त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 21 आएगा। तो क्या है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 21। ये फार्मूला होता है इसका a1 बटे a2, भुजा का स्क्वायर होता है मतलब a1 भुजा मान लेना, इसको a2 मान लेना। तो इसका भुजा कितनी दी है 4 का स्क्वायर करेंगे बटे 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौक कितना आएगा हमारा 16 बटे 9 81। तो इनका जो अनुपात आएगा a1 अनुपात a2, तो वो कितना होगा हमारा 16 अनुपात 81 होगा। आप ये सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 9 का स्कोर कितना आ जाएगा हमारा 81 आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर माध्य से,
क्या देखो है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं। 1 से 10 तक की क्या लेना, धनात्मक विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे हमारी 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। तो कितने लेना है, हमारे 10 तक लेना है, यानी कि 1 से करके कहाँ तक लेना है, 10 तक के लेना है। तो पहली कौन सी होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर कितनी होगी, 9 होगी। तो 10 तक की लेना है कि 10 तो हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो कितनी होंगी, ये संख्या होगी। इनका क्या निकालना है, हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, और बटे में जितनी संख्या होती है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इन सभी का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो इनका माध्य कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, योग कर लेंगे, और बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, बटे में क्या लिखेंगे, 5 से इसको भाग कर देंगे। तो इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 3 10 हो जाएंगे, 10 5 15 और 1 16, 16 में 9 और ऐड कर देंगे। तो 16 और 4 20 हो जाएंगे। तो 5 रह जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो 5 25 आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना होगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात दिया है। तो 2 गोले हैं, उनके क्या दिया, आयतनों का अनुपात दिया है। क्या दिया है, आयतन का अनुपात दिया है। 64:16 दिया है। और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अनुपात दिया है तो इसको क्या लिख लेंगे, बटे में लिखेंगे। पहले गोले का आयतन लिख लेंगे और दूसरे गोले का क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर। इसको आर से लिखा, स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से लिखेंगे। ये कितना दिया है, 64/27। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्यूब दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, घनमूल निकालेंगे, r/r। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल कितना होगा, हमारा 4 होता है, और 27 का कितना होगा, 3 होगा। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे, 64 लिखेंगे, इसको 4 से काट देना, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 24 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इसी प्रकार से 27 को लिखना, 27 को कितने से काटना, 3 से काटना, 3 निम 27, फिर 3 3 9, फिर 3। तो इसमें से एक लेते हैं और इसमें से एक लेते हैं। क्या था हमारा घनमूल। अब क्या पूछा, हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपॉन में अनुपात पूछा है, तो अपॉन में भी लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और आर का मान लगाएंगे, तो 4/3। इस पे क्या आएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या लिख देंगे हम, अनुपात में लिख देंगे। तो 16 अनुपात कितना होगा हमारा, 9 राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया, इसमें 3 अनुपात दिया, इसमें 4, इसमें 9। तो 16 अनुपात 9। तो कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा।